इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज। जो लोन पेयर है ना, ये बात नोट कर लें आप, मैं बाद में नोट करवाता हूँ, समझ लें फिर नोट कर लें। जो लोन पेयर है इसको अट्रैक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ एक एटम का न्यूक्लियस। अपोजिट चार्ज है ना, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। लोन पेयर इज अट्रैक्टेड बाय अ सिंगल न्यूक्लियस। इस लोन पेयर को सिर्फ एक न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है। जबकि इस जगह पे मैं दोबारा बनाता हूँ इसको जरा अच्छा करके, थोड़ी खूबसूरती पैदा करें इसके अंदर। यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम है और यहाँ पे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन करीब आते हैं और इस जगह पे इनकी म्यूचुअल शेयरिंग हो जाती है। ये लोन पेयर था, ये बॉन्ड पेयर है। अब इन इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक तो ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ, दूसरा ये न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है। जबकि जो लोन पेयर है इसको सिर्फ और सिर्फ ये न्यूक्लियस खींच रहा है और कोई न्यूक्लियस इसको नहीं खींच रहा। अब क्वेश्चन का आंसर नोट करें। द लोन पेयर इज अट्रैक्टेड बाय ओनली अ सिंगल न्यूक्लियाई। लोन पेयर को सिर्फ एक न्यूक्लियाई न्यूक्लियस लिखना है। द लोन पेयर इज अट्रैक्टेड बाय ओनली अ सिंगल न्यूक्लियस। लोन पेयर को सिर्फ एक न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है and electron density disperse over the shell। जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ये डिस्पर्स हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, इस तरह इसके ऊपर कवर कर लेती है, सिर्फ इसको इस तरह फैल जाती है इस तरह। While that the bond pair is attracted by a two nuclei। इस बॉन्ड पेयर को ये वाला न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है और ये वाला न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, इनकी चार्ज डेंसिटी इस तरह अब शेल के ऊपर डिस्पर्स हो जाती है, सब शेल में फैल जाती है, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इनकी डेंसिटी इस तरह नहीं फैल सकती, सो ये इस तरह ऐसे करके डिस्पर्स हो जाती है। सो ये जो लोन पेयर है इसने यहां से लेके यहां तक इतनी स्पेस ऑक्युपाई की हुई है, जबकि बॉन्ड पेयर ने जस्ट यहां से लेके यहां तक इतनी सी स्पेस ऑक्युपाई की हुई है। सो लोन पेयर ऑक्युपाई मोर स्पेस देन अ बॉन्ड पेयर। ओके, अब अगली बात ये है, इनमें रिपल्शन का ऑर्डर क्या होता है। सबसे ज्यादा रिपेल करता है लोन पेयर अपने साथ वाले लोन पेयर को। जैसे देखिए यहां पे मैंने ये भी लोन पेयर बनाया हुआ है और ये वाला भी लोन पेयर है। इन दोनों के बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा होगी। एक लोन पेयर दूसरे लोन पेयर को बड़ी शिद्दत से रिपेल करता है। सबसे ज्यादा रिपल्शन होती है लोन पेयर के बीच में, इनसे जरा कम रिपल्शन होती है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल तो करता है, लेकिन वो रिपल्शन लोन पेयर टू लोन पेयर की रिपल्शन से कम होती है, और इसकी सबसे कम रिपल्शन होती है बॉन्ड पेयर की बॉन्ड पेयर के साथ। सो ये हमारे पास तीसरा पोस्टुलेट्स था। चौथा पोस्टुलेट्स, इसमें वो ये कहते हैं 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन ट्रिपल बॉन्ड। अगर हमारे पास कोई ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड कब बनता है, जब एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाए, फिर उसी एटम का दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी एटम के दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए, कोवैलेंट बॉन्ड, फिर इसी एटम का तीसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के तीसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाए, तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। ट्रिपल बॉन्ड में 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, वो कहते हैं 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रिपल बॉन्ड। इसमें 3 पेयर हैं, एक पेयर ये वाला, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इन ट्रिपल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इन डबल बॉन्ड। कहते हैं कि हमारे पास डबल बॉन्ड हो तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं, और अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, ज्यादा है देन अ सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की निस्बत। वो कहता है कि ट्रिपल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है सिंगल बॉन्ड की निस्बत एंड ऑक्यूपाई मोर स्पेस, और ये ज्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं देन सिंगल बॉन्ड। देख रहे हैं आप, सिंगल बॉन्ड में जैसे डबल में ज्यादा, ट्रिपल में और ज्यादा। कहते हैं 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इन ट्रिपल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इन सिंगल डबल बॉन्ड हैविंग ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा होती है एंड ऑक्यूपाई मोर स्पेस, स्पेस भी ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं देन अ सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, बट लेकिन दे बिहेव लाइक अ सिंगल बॉन्ड इन डिटरमिन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमिन करने में इनका रोल एक जैसा ही होता है। अब ये चीज आपको थोड़ी समझा देता हूं। हमारे पास इथाइन है, इथाइन, इथाइन यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इथाइन है। इथीन है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इथेन है हमारे पास, ये देखिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है। इथेन में सिंगल बॉन्ड है लेकिन शेप इथेन की लीनियर होती है। इथेन में डबल बॉन्ड है, शेप इसकी भी लीनियर होती है। इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड है, शेप इसकी भी लीनियर होती है। वो कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। इनमें कहते हैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी ज्यादा होती है, इन दोनों में स्पेस भी ज्यादा ऑक्यूपाई करती है ये दोनों, लेकिन बिहेव लाइक अ सिंगल बॉन्ड टू डिटरमिन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की शेप बताने में इनका रोल सेम है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड आने से इनकी शेप में फर्क नहीं आता, जैसे इसकी लीनियर है वैसे ये भी लीनियर है और ये शेप भी लीनियर है। ओके, ये थे हमारे पास इसके पोस्टुलेट्स जो कि आपने कहा था और मैंने को एक्सप्लेन करने हैं। अब थोड़ी सी एग्जांपल लेते हैं इसकी, उनको समझने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल में हम बात करते हैं, पहले पोस्टुलेट्स को देखते हैं, सॉरी बेसिक असम्पशन को। उसने कहा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस मतलब बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज अराउंड द सेंट्रल एटम, दरमियान वाली एटम के अरेंज करते हैं किस तरह, मैक्सिमम डिस्टेंस, ताकि हमें फासला मैक्सिमम हो एंड रिपल्शन मिनिमम। तो ये देखें, ये कोई एटम है, ये इसका अंदर वाला शेल है, ये इसका वैलेंस बाहर वाला शेल है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इन्हें रहना चाहिए था मैक्सिमम डिस्टेंस पे, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस पे, लेकिन ये ना करीब करीब पड़े हुए हैं। नॉट पॉसिबल, ऐसा एटम में नहीं होता। क्यों नहीं होता? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव, इनमें भी नेगेटिव, इनमें भी। बेटा ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, ये नेगेटिव है तो इस नेगेटिव को रिपेल करेंगे। सो ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को, तो ये क्या करते हैं? तो बेटा ये ऐसा करते हैं, अपने अंदर डिस्टेंस मैक्सिमम कर लेते हैं, मैक्सिमम एक दूसरे से अपार्ट दूर हो जाते हैं। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस जगह पे आ जाएगा, दूसरे को रिपेल करेगा, धक्का लगाएगा, उसको यहाँ पे ले आएगा और इसको यहाँ पे ले आएगा, रिपेल करके मैक्सिमम डिस्टेंस पे आ जाएंगे दूसरे से। तो ये इस तरह एटम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ओके, अब इसकी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दीजिए। Ab2 टाइप मॉलिक्यूल। अब Ab2 का मतलब क्या है बेटा? यहां पे ना A सेंट्रल एटम है और B वो एटम है जो सेंट्रल एटम को सराउंड करता है। Ab2 टाइप मॉलिक्यूल की एग्जांपल यहां बुक में भी 2 दी हुई है, मैंने दोनों दे दी हैं।
BeCl2 and HgCl2। Ab2 टाइप मॉलिक्यूल एग्जांपल है। इनमें जो A है ये सेंट्रल एटम है, सेंटर वाला एटम है, और जो B है ये वो एटम है जिसने सेंट्रल एटम से बॉन्ड बनाया हुआ है और एक मॉलिक्यूल बना हुआ है, ये Ab2 टाइप मॉलिक्यूल है। इनमें अगर हम देखें तो हमारे पास में एग्जांपल देता हूं BeCl2 की। यहां पे जो Be है ये A है यानी कि सेंट्रल एटम, जो Cl2 है ये वो एटम है जो इसके साथ मिला हुआ है जिसने सराउंड किया, इनके ये B टाइप एटम है। ये जब A और B2 आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनता है जिसे Ab2 टाइप मॉलिक्यूल कहते हैं। इसको जरा समझें आप। ये मैंने नीचे एटम बनाया हुआ बेरिलियम का एटम। बेटा बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, यानी बेरिलियम में टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 होते हैं, 2 अंदर वाले शेल में और 2 बाहर वाले शेल में। जो बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में हैं, इनको मैं यहां पे ऐसे भी रख सकता था, एक इलेक्ट्रॉन यहां रख दूं, यहां रख दूं। चलो मैंने इन दोनों को ऐसे रख दिया। लेकिन अगर हम पढ़े पास्टुलेट्स, इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड देम अरेंज देमसेल्फ, इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को अरेंज करेंगे अराउंड द पॉलीवैलेंट एटम इन सच अ वे, इस तरह से, so that they have minimum repulsion, उनमें मिनिमम रिपल्शन हो एंड मैक्सिमम डिस्टेंस। तो हमारे पास जो बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन है इन्होंने खुद को ऐसे अरेंज करना है ताकि इनमें डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए, फासला ज्यादा हो जाए एंड रिपल्शन इनमें मिनिमम हो जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा तो डिस्टेंस सबसे कम है और रिपल्शन इनमें बहुत ज्यादा है। सो ये डिस्टेंस को ज्यादा करने के लिए यहां से मूव करके इस जगह पे आ जाएगा। अब इनमें डिस्टेंस है मैक्सिमम, है ना, डिस्टेंस मैक्सिमम, रिपल्शन होगी मिनिमम। तो बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन खुद को ऐसे अरेंज कर लेंगे। ये देखिए, ये मेरे पास, ये मेरा हाथ बेरिलियम का एक एटम है और ये बेरिलियम के आखिरी शेल में पड़े हुए 2 इलेक्ट्रॉन हैं। मैं इनको ऐसे रख देता हूं। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा क्योंकि दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, तो अपनी रिपल्शन को कम करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इससे दूर और दूर और दूर होता चला जाएगा और इतना दूर हो जाएगा। अब इन दोनों में डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया और इन दोनों में रिपल्शन बहुत कम हो चुकी है। सो ये खुद को ऐसे अरेंज कर लेंगे बिल्कुल लीनियर शेप में। ओके, ये था बेरिलियम। क्योंकि मैं एग्जांपल दे रहा हूं BeCl2 की, तो डेफिनेटली Cl2 एक क्लोरीन इधर है, एक क्लोरीन इधर है, ये क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है। यहां पे लोन पेयर है, लोन पेयर बॉन्ड नहीं बनाता, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता। यहां पे लोन पेयर है, ये वाला भी लोन पेयर है, और ये है हमारे पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड बनाएगा। सेम यहां पे भी है। अब ये वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे और ये वाले म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। सो एक क्लोरीन बेरिलियम के इस साइड पे अटैच हो जाएगा, एक इधर आगे अटैच हो जाएगा। सेंटर पे बेरिलियम है, इधर भी क्लोरीन आ जाएगा और इधर भी क्लोरीन आ जाएगा और इस मॉलिक्यूल की शेप बन जाएगी लीनियर, बिल्कुल सीधी, और इनमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो हो जाएगा 180 का। सो वेस्पर ने हमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल बता दिया, ठीक। सो इनमें 180 का एंगल बन जाता है, शेप बिल्कुल लीनियर। इसी तरह हमारे पास HgCl2 है, HgCl2, इसमें भी सेंटर पे हमारे पास मरकरी आ जाता है, एक क्लोरीन इधर आता है और एक क्लोरीन इधर हमारे पास आ जाता है। इसकी शेप लीनियर और इसमें बॉन्ड एंगल 180 का बन जाता है। ओके हो गया। ये था हमारे पास Ab2 टाइप मॉलिक्यूल। इसमें जो मरकरी है ये सेंट्रल एटम है यानी कि A है, और जो क्लोरीन है ये वो एटम है जिन्होंने सेंट्रल को सराउंड किया यानी कि ये B है। ये था हमारे पास Ab2। स्टूडेंट्स, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो है वेस्पर थ्योरी के पास्टुलेट्स, वेरी
वेरी इंपॉर्टेंट क्लाउड बेस्ड है। दूसरी बात, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो है लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस इफ वाई। तीसरा, इसमें से हमारे पास जो इसकी एग्जांपल्स हैं हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, इसको मैं कंप्लीट करूंगा इसका पार्ट बी बना के। उसमें AB2 टाइप, AB3 टाइप और AB4 टाइप को हम डिस्कस करेंगे। उनकी समरी मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा और आपको याद भी करवाऊंगा इसी लेक्चर के अंदर अंदर। वो जो समरी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए और उसमें से काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, यहाँ तक आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।